हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 859। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था लाहौर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 2 दिसंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क डीजीबीआर के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इंजीनियर इकाई की कमान और इंजीनियर ब्रिगेड की कमान शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई 2020 में भारत 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर है। भारत का जीटीआई स्कोर 10 में से 7.353 है। 9.592 के स्कोर के साथ अफगानिस्तान 163 देशों में सबसे खराब आतंकी प्रभाव वाले देश के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक 8.682 और नाइजीरिया 8.314 है। दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ताकि देशों पर आतंकवाद के प्रभाव को मापा जा सके। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, असेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यह थीम एक बढ़ती समझ को दर्शाता है कि विकलांगता मानव स्थिति का हिस्सा है। WHO ने एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज के सभी पहलुओं में विकलांगता के साथ लोगों की तत्काल जरूरतों का जवाब देने के महत्व को रेखांकित करते हुए इस थीम का समर्थन किया। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर IAIS की सदस्यता प्राप्त की है। IAIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स IAIS की सदस्यता मिली है। इस सदस्यता के साथ प्राधिकरण की पहुंच IAIS के वैश्विक नेटवर्क तक होगी और वह अन्य वैश्विक नियामकों के साथ विचारों और सूचना को साझा कर सकेगा। IFSCA एक नियामक है जिसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को आकार देने का जिम्मा मिला है। इससे गिफ्ट सिटी के IFSC में एक गतिशील वैश्विक बीमा केंद्र के विकास में मदद मिलेगी। फिलहाल 17 प्रमुख बीमा इकाइयां गिफ्ट IFSC से काम कर रही है और विदेशों से बीमा कारोबार ले रही है। IAIS का गठन 1994 में हुआ। इसका मुख्यालय बेजल, स्विट्जरलैंड में है। यह बीमा निगरानीकर्ताओं और नियामकों के स्वैच्छिक सदस्यता वाला संगठन है।
यह बीमा क्षेत्र की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाला निकाय है जो सिद्धांतों, मानकों और अन्य अनुकूल कदम उठाने के लिए जवाबदेह है। अगला प्रश्न है, फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। सरकार ने फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन को उपयोग के लिए अनुमोदित करने के लिए स्वतंत्र दवाइयों और हेल्थ केयर उत्पादों नियामक एजेंसी MHRA की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यह टीका अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण के लिए प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ अंतिम चरण में 95% प्रभावी साबित किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किसी देश के अथेना स्वान कार्यक्रम का उपयोग करके विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। बात करें द यूनाइटेड किंगडम्स की तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए गठित नई समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए सुझावों पर विचार करेंगे और 1 महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। किसी भी छात्र पर कोई भाषा के चुनाव पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हर भाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण उज्ज्वल छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिज़ार्ड डी एस्टिंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिज़ार्ड डी एस्टिंग का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 1970 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय एकीकरण के एक प्रमुख वास्तुकार थे। 1974 से 1981 तक फ्रांस के नेता रहे वालेरी गिज़ार्ड 48 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, जो 20वीं शताब्दी में चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने कट्टरपंथी सुधार अभियान शुरू किया था जिसमें गर्भपात को वैध बनाना, तलाक का उदारीकरण और मतदान की उम्र 18 तक कम करना शामिल था। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वनाथ दत्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमरेटस और भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेडो कोवेली। इटली के एक लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने भारतीय बाजार में बच्चों और युवा पाठकों के लिए अपनी नई पुस्तक वहाना मास्टर क्लास लॉन्च की है। पुस्तकों को स्कॉलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया जाएगा। भारतीय पौराणिक कथाएं और संस्कृति अन्य देशों के बीच बहुत लोकप्रिय है। वे हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के तरीके की प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने BSE पर अपना पहला नगर निगम बॉन्ड सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम LMC के 200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। लखनऊ देश का 9वां शहर बन गया है जिसने नगर पालिका बॉन्ड्स उठाए हैं, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत प्रोत्साहित किया गया है। लखनऊ नगर निगम को अपने ब्याज के बोझ को सब्सिडाइज करने के लिए 26 करोड़ रुपए मिले। बॉन्ड इश्यू आय का उपयोग लखनऊ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। यह अमृत योजना के शुभारंभ के बाद उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का पहला नगर पालिका बॉन्ड है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम
रिहंद। नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 369 करोड़ रुपए ऋण संधि की है। पश्चिम बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के हस्ताक्षरकर्ता आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव CES महापात्रा ADB के इंडिया रेजिडेंट मिशन के वित्त निदेशक टेको कोनिशी थे। पश्चिम बंगाल की वित्तीय और सूचना प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने और राजकोषीय बचत उत्पन्न करने में मदद करेगी, जो राज्य की वृद्धि विकास वित्त पोषण में मदद कर सकती है। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। फेमस डैम्स में आता है कंग्सबाती डैम, कंग्सबाती रिवर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की, तो BRO के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 8वां। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दिसंबर 3 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन को यूके ने अप्रूव किया है। टेक्निकल एजुकेशन इन दी मदर टंग कमेटी के हेड बने हैं अमित खरे। फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वालेरी गिजार्ड डी एस्टिंग का निधन हो गया है। वहाना मास्टर क्लास बुक एल्फ्रेडो कोवेली ने लिखी है। लखनऊ ने BSE में अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड लिस्ट किया है। और वेस्ट बंगाल ने फिस्कल मैनेजमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।